हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोंगोडीबी जो कि नो एसक्यूएल डाटाबेस सपोर्ट करता है। नो एसक्यूएल मतलब नॉट रिलेशनल बेस्ड डाटाबेस, टेबल के फॉर्म में स्टोर ना होता हो। तो नो रिलेशनल डाटाबेस में टेबल किस फॉर्म में स्टोर होगा हमारे डाटाबेस में? वो स्टोर होगा जेसन के फॉर्म में। जेसन बोलो, और जो कि जेसन स्टोर होता है बेसन के फॉर्म में। जेसन बेसन, चलिए ये तो समझ में आ गया। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि शुरू से सबसे पहले आप सभी को मोंगोडीबी इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद से मोंगोडीबी सेल इंस्टॉल करना होगा। जब ये दोनों इंस्टॉल हो जाए उसके बाद से आप अपने कंप्यूटर के टर्मिनल में cmd कमांड ओपन करिएगा। टर्मिनल ओपन होगा, उसमें आप लिखिएगा मोंगो sh मतलब मोंगो सेल ओपन होने के बाद अब बाय डिफ़ॉल्ट आपका टेक्स्ट डाटाबेस ओपन होगा, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। और फिर उसके बाद से हमको अपना खुद का डाटाबेस बनाना होगा। खुद का डाटाबेस जैसे कि मान लीजिए जियो हो गया, जियो उसका डाटाबेस हो गया। और फिर डाटाबेस के अंदर कुछ हमें कलेक्शंस बनाना पड़ता है। कलेक्शन किसी भी नाम से हो सकता है। मान लीजिए जियो के अंदर बहुत सारा प्रोडक्ट्स है तो उसका हम एक अलग कलेक्शन बना लेंगे प्रोडक्ट्स के नाम से। और पेमेंट्स हो सकता है, पेमेंट्स का एक अलग कलेक्शन हो सकता है, और बहुत सारा कलेक्शन हो सकता है। और कलेक्शंस के अंदर जो कुछ होता है वो होता है हमारा डॉक्यूमेंट। उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं मोंगोडीबी के लैंग्वेज में। तो उस डॉक्यूमेंट जितना भी होता है वो आपका जेसन फॉर्म में स्टोर होता है। जेसन फॉर्म वो होता है जिसमें कि आपका की वैल्यू दोनों होता है, वो डबल कोटेशन के अंदर होता है। सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट टाइप होता है, और ऑब्जेक्ट टाइप के साथ साथ की वैल्यू जो दोनों होता है वो आपका की वैल्यू जो दोनों होता है वो आपका डबल इन्वर्टर कामा के अंदर बंद होता है। ठीक है। और आपको पता है या नहीं, जो ये मोंगोडीबी है वो आपका डाटा बेसन के फॉर्म में स्टोर करता है, मतलब बाइनरी फॉर्म ऑफ जेसन। ये जितना हम लोग डाटा डॉक्यूमेंट स्टोर करते हैं मोंगोडीबी के अंदर, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका बेसन फॉर्म में स्टोर करता है, बाइनरी फॉर्म ऑफ जेसन। ठीक है। तो अब चलिए टर्मिनल अपना खोलते हैं। cmd कमांड इंटर करिएगा और उसके बाद से आपका टर्मिनल खुलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट तो आपका टेक्स्ट बाय डाटाबेस ओपन होगा। हमें अपना डाटाबेस क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे अपने यूज, मान लीजिए जियो का डाटाबेस क्रिएट करना है तो यूज जियो। उसके बाद से सेलेक्ट डाटाबेस, हमारा प्रोडक्ट्स हो गया। उसके बाद से हमें देखना होगा कि मतलब इसमें कौन सा कलेक्शन है, कैसे पता करें। कलेक्शन पता करने के लिए हमें क्वेरी करना होगा शो कलेक्शंस, डीबी के अंदर शो कलेक्शन। तो उसके बाद से हमको पूरा प्रोडक्ट्स दिख जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे मतलब कितना कलेक्शन फंक्शन है। सबसे पहले फाइंड फंक्शन आता है। उससे पहले हमें कलेक्शन में डॉक्यूमेंट तो डालना होगा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट वन, जो कि केवल एक डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करता है हमारे प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट कलेक्शन में, डाटाबेस में। उसके बाद से अगर जो हमें बहुत सारा प्रोडक्ट डालना होगा तो हमें लिखना होगा फंक्शन इंसर्ट मेनी में ध्यान दीजिएगा, उसको हम एरे के अंदर लिखते हैं। एरे, उसके बाद से जितना डॉक्यूमेंट्स होगा वो सारा लिखेंगे और वो हमारा इंसर्ट मेन्यू हो जाएगा। इसके बाद से हमें देखना होगा, फाइंड करना होगा कितना हुआ कितना नहीं। इसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे फाइंड फंक्शन। तो फाइंड से हमें
पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जितना सारा है। उसके बाद से हम फाइंड वन, एक भी डॉक्यूमेंट हम पा सकते हैं। इसके लिए हमें क्वेरी फेच करना होगा db.products फाइंड वन। फाइंड वन को आप जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। बाय मैक्सिमम इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है ID _ID, उसके बाद से ऑब्जेक्ट ID, ये डाल करके हम एक डॉक्यूमेंट को पाते हैं। उसके बाद से आता है हमारा डिलीट, और जो हम उसके बाद से आता है हमारा डिलीट। अगर जो हम डिलीट फंक्शन को फेच करेंगे तो हमारा जितना सारा डॉक्यूमेंट होगा सारा डिलीट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद से और उसमें और जो हमें एक डिलीट करना होता है तो इसके लिए हम यूज करते हैं db.product.delete1, और उसके बाद से हमें ID दे देते हैं, ID देकर डिलीट कर देते हैं। और हाँ, और एक मेन है update1, इसको हम यूज करते हैं db.products.update1, लेकिन इसमें 2 पैरामीटर पास करना पड़ेगा, 2 ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। पहला जिसको पहले खाली छोड़ते हैं, और दूसरा जिसमें हम सेट डॉलर से जितना भी हम मोंगोडीबी में यूज करते हैं सारा वो आपका ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर डॉलर से जितना सारा यूज करते हैं सारा ऑपरेटर होता है वो डॉलर, उसके बाद से सेट, उसके बाद से एक और कर्ली ब्रैकेट देने के बाद फिर हम उसमें जो ऑपरेट करना होगा वो क्वेरी डालेंगे।